हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम लोग जैकोबियन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx एंड w इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आर फंक्शनली रिलेटेड, मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो देखिए, अगर u1 u2 u3 u v w का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर जीरो आता है तो फंक्शन नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट हो जाता है, और अगर डिपेंडेंट है तो उनके बीच में रिलेशन होगा। तो फंक्शनली डिपेंडेंट के लिए हमें ये दिखाना होगा कि u v w का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जीरो है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2017 में ES 103 AKTU में ES 103 पेपर कोड 2017 और NAS 103 पेपर कोड 2017 में पूछा गया है AKTU में। ठीक है, तो देखिए u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इज इक्वल टू ये दिया है, w इज इक्वल टू दिया है। हम लोग जैकोबियन निकालते हैं। तो जैकोबियन ऑफ u वी w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई डेल यू अपान डेल जेड। पहली रो हो गई। दूसरी रो डेल वी अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई डेल वी अपान डेल जेड, दूसरी रो। तीसरी रो डेल w अपान डेल एक्स डेल w अपान डेल वाई डेल w अपान डेल जेड। तीन रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लो। u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y के रिस्पेक्ट में 1, z के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 1 1 हो गया। इसी तरीके v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ से 2x, यहाँ से 2y और यहाँ से 2z, तो कितना हुआ 2 कॉमन हो गया, x माइनस वाई माइनस जेड। इसी तरीके v का y के रिस्पेक्ट में 2y माइनस 2x और माइनस 2z, 2 कॉमन हो गया, y माइनस x माइनस जेड। और v का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2z और यहाँ से माइनस 2y माइनस 2x, 2 कॉमन, z माइनस x माइनस y। फिर w का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3x स्क्वायर माइनस 3yz। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो क्या हुआ 3y स्क्वायर माइनस 3xz, 3y स्क्वायर माइनस 3xz। और तीसरा z के रिस्पेक्ट में 3z स्क्वायर माइनस 3xy, 3z स्क्वायर माइनस 3xy। तो देखिए दूसरी रो में 2 कॉमन दिख रहा है, तीसरी रो में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 2 और 3 कॉमन ले लिया, तो बाकी एलिमेंट्स को लिख लिए। फिर अब देखिए यहाँ पर 1 1 आ गया। हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ओपन करने से पहले इसको थोड़ा सा लेते हैं, प्रयास करते हैं कि ये 2 एलिमेंट 0 बन जाएं। ठीक है, तो हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जब 1 1 1 आ जाए तो इनको इजीली बना सकते हैं। तो इससे इसको माइनस कर दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब C2 माइनस C1 लगा लेते हैं और C3 को C3 माइनस C1 कर देते हैं। तो C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1, C3 इज़ रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1। तो देखिए कितना आएगा, तो ये तो 6 हो गया, 1 0 0। दूसरा C1 में कोई चेंज नहीं, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब इससे जब इसको माइनस करोगे तो देखिए ये हो जाएगा y और इधर माइनस करा तो 2y, तो 2y ये हो गया, और z तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस x तो माइनस 2x हो जाएगा, तो 2 कॉमन y माइनस x हो गया। इसी तरीके इससे इसको माइनस करोगे तो y देखिए माइनस का है, यहाँ भी y माइनस का है, तो y तो कैंसिल हो जाएगा घटाएंगे तो। उसके बाद फिर z यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, और इससे इसको माइनस करते हैं तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो 2z प्लस का हो गया, माइनस x, तो 2z माइनस 2x हो गया। ठीक है, इस तरीके से इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो वाई जेड माइनस एक्स जेड। इससे इसको माइनस कर दो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, या वाई जेड माइनस एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको इसमें फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, फैक्टर हो गया, और इसमें z कॉमन हो गया, तो क्या हुआ y माइनस एक्स। फिर दोनों में y माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, x y प्लस एक्स
और यहाँ से z आ जाएगा, तो y प्लस एक्स प्लस जेड, यानी y माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके फैक्टर हो गए। उसी तरीके इसके फैक्टर हो जाएंगे z माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और z प्लस एक्स, और यहाँ से आपने कॉमन लिया था y, तो z प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस कॉलम में यानी सेकंड कॉलम में y माइनस एक्स कॉमन है और थर्ड में z माइनस एक्स कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो 6 इंटू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, पहला रो एज इट इज़, पहला कॉलम एज इट इज़ है, फिर दूसरे में 0 2 और x प्लस वाई प्लस जेड, 0 2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए ये इस डिटरमिनेंट के दो कॉलम सेम हो गए। तो किसी भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम अगर सेम होते हैं या दो रो सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने इंटू 0 0 आ जाएगा फाइनली। इसका मतलब यू वी डब्ल्यू जैकोबियन 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली डिपेंडेंट, UVW आर फंक्शनली डिपेंडेंट, दैट मीन्स UVW आर फंक्शनली रिलेटेड। ठीक है, या इसी को नॉट इंडिपेंडेंट कहते हैं। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ डिपेंडेंट। तो अगर डिपेंडेंट है तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए रिलेशन कैसे निकालते हैं। रिलेशन के लिए यू की वैल्यू दिया है, वी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू जो स्टार्टिंग में दी है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो इनका रिलेशन निकालने के लिए कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि उस फार्मूले से सभी क्वेश्चन के ये रिलेशन निकल आए। इसमें क्या करना होता है कि किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड एलिमिनेट करके यू वी डब्ल्यू में एक रिलेशन लाते हैं। क्या, एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करके यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में एक रिलेशन लाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फार्मूला है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसा करिए कि ये वाला टर्म बन जाए। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2zx 2yz माइनस 2zx प्लस 4 टाइम्स 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx। तो यानी इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो वही प्लस का 2xy 2yz 2zx आ जाएगा। यानी इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रेक करके। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको इतना टर्म एक साथ चाहिए जिसकी वजह से हम यहाँ पर v लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू u दी है तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दी है v, तो v प्लस 4 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 4xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन 4। ठीक है, और एक फार्मूला हम और जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अलजबरा से ये फार्मूला आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये तो दिया है w, तो w की वैल्यू इसकी जगह पे w रख लिया तो w आ गया, w इज इक्वल टू ये क्या दिया है u और इसको रीअरेंज किया तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी इतने टर्म और इतने को कंबाइन करोगे तो यही आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें ये वाला टर्म v मिल जाए। तो देखिए ये v हो गया और इसकी वैल्यू अभी निकाले थे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है, यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन 4 रख लीजिए वैल्यू, तो v प्लस यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन 4 रख लिया वैल्यू। अब इसमें ले लीजिए LCM, तो कितना हो जाएगा 4v प्लस यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन 4, वो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4w इज इक्वल टू यू इंटू 4v प्लस यू स्क्वायर माइनस वी, तो 4w इज इक्वल टू यू इंटू ये कितना हो जाए यू स्क्वायर प्लस का 3v, यू स्क्वायर प्लस 3v ब्रैकेट खोल देंगे तो 4w इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 3uv, या सबको एक साइड में लेना है तो यू क्यूब प्लस 3uv माइनस 4w इक्वल टू 0, ये रिलेशन है ना। हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं और इस तरीके भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।